बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने जो है वो अरबी ग्रामर का आगाज़ करना है। ठीक, अरबी ग्रामर जो है ना, एक बात ज़हन में रखें कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आसान हैं, जो पब्लिक के लिए हैं, सब उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सबकी दिलचस्पी का उसमें इंटरेस्ट का सामान मौजूद होता है। जैसा कि फ़िक़्ह का मसले मसाइल सबको बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं लोग हैं, और सबकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, वो समझ में आ जाता है। तो मुझसे भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारी जो तालीम है वो मिडल है या मैट्रिक है। जैसे ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हमारे, कोई 500 के करीब पहुंच गए, तो क्या हम अरबी ग्रामर पढ़ लें? तो मैंने उन्हें यही बात कही है कि देखें, कुछ सब्जेक्ट्स टेक्निकल हैं, हो सकता है आपको बोरियत हो, क्योंकि उसके लिए जो है वो आपको एक ज़हनी मियार चाहिए। अब जैसे प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर साइंस में, अब हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, सीधी सी बात है, मुश्किल है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, इवन कि आपकी सोशल साइंसेज में भी हैं, जो हर बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपका जो बच्चा साइंसेज में नहीं चलता तो आप उसको ये कहते हो भाई जनरल साइंस में कर लो, आर्ट्स में कर लो, ऐसा ही होता है ना। तो सेम इज़ हेयर, यहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे टेक्निकल हैं, वो ज़रा दूसरे सब्जेक्ट से मुश्किल है। ठीक, उसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए, एक ख़ास किस्म की ज़हनी सतह चाहिए, मेंटल लेवल चाहिए, फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए हमने इसकी जो प्री क्वालिफ़िकेशन रखी थी ना, हमने इसका जिक्र किया था कि ग्रेजुएशन हो, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली है ना, सारे नहीं कर पाते, लेकिन अगर किसी ने कर ली है तो इंशाअल्लाह से उसके पास ऐसा ज़हन है कि वो इसके सारे कोर्सेज से गुजर सकता है। ठीक, बाकी कुछ कोर्सेज में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें से एक ये। पहली बात तो ये हो गई कि अरबी का कोर्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वेल एंड गुड, छोड़ दें, फ़िक़्ह का कोर्स लेते रहें। ठीक है, तो वो तो इंशाल्लाह सबको ही समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें अरबी को समझने की, और अगर समझ नहीं भी आ रहा है फिर भी अगर आप इस पर वक्त लगा रहे हैं ना, तो अल्लाह के यहाँ एफ़र्ट की बड़ी कदर है। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो बंदा कुरान पढ़ता है और अटक अटक के पढ़ता है तो उसके लिए 2 गुना अजर है। तो एक वो है जो ग्रामर समझने की कोशिश कर रहा है और उसको समझ आ गई, एक नई ज़ुबान उसने सीख ली, एक अचीवमेंट का भी जो है वो फीलिंग है, बड़ा अच्छा लगता है इंसान को। ठीक है, कुरान समझ आ रहा है, हदीस, वो तो ठीक है ही है। और एक ने एफ़र्ट किया है, नहीं भी समझ में आया, ज़ाया कुछ भी नहीं गया। आखिरत के हवाले से या दीन के हवाले से हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वहाँ अचीवमेंट बेसिकली रिज़ल्ट पे नहीं है, अचीवमेंट किसके ऊपर है? वो सारी जो अजर है, रिवार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा सारा एफर्ट के साथ है। अल्लाह को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको कितनी अरबी आई, कितनी। अल्लाह को ये कंसर्न है कि ये मेरा बंदा इतनी सर्दी में 2 घंटे निकाल के वहाँ क्लास में बैठा रहा था, कल को अल्लाह ताला अगर हमसे पूछे कि क्या किया था, या अल्लाह मैंने ये किया था। ठीक है, सारी दुनिया के लोग जो है वो इतवार वाले दिन घर में बैठे होते थे, नाश्ते कर रहे होते थे, और मैं क्लास में पहुँचा होता था। इतना जुमला कह देंगे और अल्लाह ताला उसकी वजह से हमें माफ़ कर दे, भले अरबी के 4 लफ्ज़ नहीं हमने पढ़े। हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? इस सारी क्लास का, ये सारा जो आलिम भी बन रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिरत बन जाए। ठीक है, ये नॉलेज वालेज तो सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं ना, असल चीज़ क्या है? आखिरत बन जाए। और वो आखिरत जो है वो अल्लाह ताला बना देते हैं, किसी भी वजह से बना देते हैं, छोटी बड़ी वजह से। इस चीज़ को जो है वो अपने सामने रखना है कि इंशाअल्लाह से आप यहाँ बैठे हैं तो ये अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कदर है। तीसरी चीज़ ये है कि अब हम ज़रा उसको, ये तो आखिरा का पर्सपेक्टिव है ना, उसमें हमने कोर्स को डिफ़ाइन कर दिया। अब अगर हम दुनियावी जो है उस एतबार से देखें तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं बल्कि कहीं फ़र्ज़ हैं। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, अरबी लर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको अरबी आ जाए, ठीक है, तो 2 चीज़ें अपने लिए फ़र्ज़ समझ लें। एक क्लास में आना और दूसरा होमवर्क करना। तो अगर इन 2 चीज़ों की आप गारंटी दे दें तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि आपको अरबी आ जाएगी, ये अरबी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर कहीं चली भी गई तो पकड़ के ले आएंगे उसको, मुझे बताइएगा। लेकिन अगर आप क्लास मिस कर देते हैं या आप होमवर्क नहीं करते जो आपको दिया गया है, कोई गारंटी नहीं है,
फिर गारंटी इस चीज़ की है कि आपको अरबी नहीं आएगी। हाँ, अगर आ गई तो ये मिरेकल है जो आपके साथ हो गया, सही बात है, और ये किसी किसी के साथ हो सकता है, उसको अंडरस्टैंड करें। मैथ्स में मिसाल के तौर पे हम आप सारे कंटेम्प्रेरी साइंसेस के हैं लोग हैं, एक बच्चे ने मैट्रिक में मैथ नहीं पढ़ा, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा, वो कहता है मैंने बीएस मैथ्स करना है, कर लेगा? ठीक है, बहुत मुश्किल है ना। मैट्रिक में मैथ पढ़ा है ना, यानी इंटरमीडिएट तक पढ़ा ही नहीं, ग्रेजुएशन में जाके क्लास में बैठ गया, ठीक है, नहीं कर सकता। अरबी की क्लास में ऐसा ही है कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बेस कर रहा है। दीवार है ना, वो मिस्त्री अपनी जुबान कहते हैं रद्दे लाइनें हैं, मिस्त्री ने वो जो लाइनें लगाते हैं ना ईंटों की, उसको वो रद्दा कहते हैं। दरमियान में से 2 रद्दे मिस हैं, उसके ऊपर तीसरा रद्दा लगा सकते हैं, खला में खड़ा करेंगे? नहीं, खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आपने दरमियान में एक क्लास भी मिस कर दी, आप अगली क्लास में आएंगे आप खला में, टोटली आप खला में, आपको कोई समझ नहीं आएगी। फिर आप कहेंगे सर जी समझ ही नहीं आती, तुम्हारी समझ ही नहीं आती है, ये हमारे सर कैसे पढ़ाते हैं? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2 काम आपने करने, क्लास नहीं मिस करनी, ठीक है, ये फ़र्ज़ है। हाँ, ये हो सकता है कि चूँकि अब ये लाइव जा रहा है, ठीक है, बाद में हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इसकी चढ़ा देंगे। अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई क्लास मिस हो भी गई हो तो उसको लाइव ले लें। लाइव लेने से क्या होगा, कंपनसेशन हो जाएगी किसी हद तक, ठीक है। ये बात है कि फ़र्क बड़ा होता है। मैं जो कि ख़ुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, लाइव की एजुकेशन में आप में से कई लोगों ने, कोरोना की वजह से हमारा सारा एजुकेशनल सिस्टम लाइव चला गया, लेकिन लाइव में और फिज़िकल क्लास में बड़ा डिफरेंस है, ये बात ज़हन में रखें। वो चीज़ फैसिनेट तो बड़ी करती है, घर में बैठे हैं सारा कुछ, इधर से आवाज़ें आ रही हैं उधर से आ रही हैं, वो नहीं, माहौल ही नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये जो आप मशक्क़त करके क्लास में आ रहे हैं, ये जो है ना आपकी लर्निंग में भी इस मतलब ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी आपकी जो एफर्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए भी कह दिया कि आप लोग आते रहें ताकि हमारी क्लास भी जो है वो चलती रहे, ठीक है। 2 काम ये आपने लाजमन करने हैं, ठीक है, होमवर्क का और ये वाला। अब अगली जो बात है वो ये कि निसाब में हमारे जो किताब है वो है इजी अरबिक ग्रामर, आसान अरबी ग्रामर, ठीक है, बिल्कुल आसान है अपने नाम की तरह, ठीक है। वो कुछ बच्चे दरमियान में कहते हैं सर जी नाम तो आपने बताया था आसान है, ये आसान नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वही बच्चे होते हैं जो इन 2 में से एक काम छोड़ रहे होते हैं, या तो क्लास मिस कर रहे हैं या फिर होमवर्क नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर हाफिज़ अहमद यार साहब थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में अरबी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। तो ये बेसिकली डॉक्टर इसरार साहब अलैहि रहमा, उन्होंने उनको अंगेज किया अपने यहाँ कुरान एकेडमी में। जैसे आप लोग यहाँ पे आए, इसी तरह से प्रोफेशनल्स आते थे वहाँ कुरान पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उनको अरबी सिखाना शुरू की। प्रोफेसर हाफिज़ अहमद यार साहब ने, ये आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ कुरान एकेडमी में। तो उनके ये नोट्स हैं जो उनके एक स्टूडेंट थे लुत्फ़ुर रहमान ख़ान साहब, उन्होंने वो मुरतब किए, उनको कंपाइल किया, किताबी शक्ल में पब्लिश किया। तो अब उसके कोई 3 हिस्से पब्लिश होते हैं आसान अरबी ग्रामर के नाम से, वहाँ कुरान एकेडमी से आपको मिल जाते हैं। बाद में उसका एक चौथा हिस्सा भी पब्लिश हुआ, तो अब वो इकट्ठा भी पब्लिश हो जाता है, चारों के चारों जो उसके पार्ट्स हैं वो आप हासिल कर लें, उसकी हार्ड कापी। अच्छा है अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपके सामने उसे होमवर्क करने में आसानी रहेगी। PDF हमने आपके साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर कर दी है। किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारे यहाँ मदारिस में लोग जाते हैं, मदारिस में इल्म बड़ा है, नो डाउट बड़ा इल्म है। मैं तो ख़ुद मदारिस में पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी है, तो हमारे तो अपने मदरसे हैं। वहाँ असल मसला कम्युनिकेशन का है, प्रेजेंटेशन वो वाली नहीं है जो यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटियों में शायद इतना इल्म नहीं है, लेकिन छटांग पर इल्म को वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो मन भर मालूम होता है। और वहाँ मन भर इल्म जो है वो नज़र ही नहीं आता, छटांग भी नहीं नज़र आती। कम्युनिकेशंस, प्रेजेंटेशन नहीं है, वो रवायती अंदाज हैं, ट्रेडिशनल वेज़ हैं पढ़ने पढ़ाने के। जब आएंगे रट्टा मारो, दाराबाज या ज़रिबो, ठीक है,
रटा मारो, चूँकि हिफ्ज़ से रटा शुरू हो जाता है तो वो सारा जो है मेमोराइजेशन के ऊपर सारा जो है वो निज़ाम तालीम चलता है। ये हाफिज़ साहब ने माशाल्लाह से इसको बहुत अच्छे अंदाज में अरबी को एक, जिसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल नए अंदाज में उसको प्रेजेंट किया। वो मदारिस से हट के, खुद अरबी के उस्ताद थे, अरबी का बैकग्राउंड था, बहुत सॉलिड बैकग्राउंड था, तो उसकी जदीद अंदाज में इस तरह से प्रेजेंटेशन की है कि जिससे उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हुई। बल्कि मुझे याद है मैं जामिया अशरफिया में था तो हमारे साथ एक और वो क्लास फेलो थे, तो वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वो बल्कि स्क्वाड्रन लीडर थे वहाँ। तो मतलब इसी तरह प्रोफेशनल्स की क्लास थी, जामिया अशरफिया ने शुरू की थी कि हम उनको जो है वो दर्स निज़ामी करवाते हैं। तो वो कुछ अरसे बाद वो मुझे कहने लगे, हम सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अरबी का, तो रट्टा लाओ रट्टा लाओ। अब हम इतने बड़े हो गए हैं, ज़ाहिर बात है, अब हम कैसे रट्टा लगाएं इतना। तो मैंने कुरान एकेडमी से ये किताबें पढ़ी हुई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ शायद 2000 की, 23 साल पुरानी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने एक और जगह से अरबी ग्रामर पढ़ी है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर देखें आपको समझ आती है कि नहीं। मैंने उन्हें एक हफ़्ता पढ़ाई तो वो बस उसके अंदर जैसे वो फिना फिल जो है ना वो अरबी हो गए। खैर, तो एक दफ़ा बड़े आए, बहुत पुरजोश थे, हाफिज़ साहब आज तो मैंने अपनी बेगम को एक बात कही है। मैंने उसे कहा कि किसी ज़माने में मुझे तुमसे मोहब्बत थी, अब मुझे इन किताबों से हो गई है। मैंने कहा बस ये बात नहीं कहनी थी, अब ये किताबें तुम्हारे घर में नहीं रहेंगी। तो बाकी ये है कि ये है कि अगर हम में से कोई समझना चाहता है, और देखिए ना, जब समझ में चीज़ आती है ना, तो एक जो सेल्फ ऑफ जो उसकी अचीवमेंट की जो एक होती है ना, एक सेंस होती है या फीलिंग होती है, जो एक खुशी का एहसास होता है, बहरहाल ये बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ये वही बंदा उसको फील कर सकता है कि जिसको ये हासिल होता है। तो इंशाल्लाह से आप उसको भी फील करेंगे। चलें जी, देखें, जो भी हमारी ज़ुबान है, मसलन अरबी है या उर्दू है या अंग्रेज़ी है, कोई भी ज़ुबान है, हम तो बेसिकली अरबी का मुताला करेंगे ना। अरबी की हम ना बात करें, किसी भी ज़ुबान की बात करें, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली वो 3 चीज़ों के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम 3 चीज़ें उसमें डिस्कस कर लें तो हम यूँ समझें कि उस ज़ुबान को हमने समझ लिया। इसम, फ़ेल और हरफ, नाउन, वर्ब और लेटर। हाफिज़ साहब ने जो शुरू किया है, हाफिज़ अहमद यार साहब ने, वो नाउन से शुरू किया, यानी अपनी किताब को इन्होंने नाउन से शुरू किया। फर्स्ट पार्ट जो है वो नाउन पर मुश्तमिल है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो वर्ब पर मुश्तमिल है, ठीक है। और लेटर जो है यानी हर्फ, ये साथ साथ चलता रहता है। हाफिज़ साहब ने नाउन से क्यों शुरू किया, इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात हैं। एक ये भी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाम सिखाए, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़ुबान की तालीम देनी थी, दुनिया में भेजना था, तो नाउन से शुरू किया। और बच्चे को भी जब हम तालीम देते हैं, बच्चा हमारा जब लर्न करता है, नई ज़ुबान सीखता है ना, जब दुनिया में आता है, तो वो नाउन से सीखता है, चीज़ों के नाम सीखता है पहले। तो ये भी कहा जाता है कि नाउन जो है वो आसान है निस्बतन, तो इसलिए पहले हम उसको स्टडी कर लें, ठीक। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो नाउन है, ठीक है। नाउन में अभी हमने जिस चीज़ को देखना है वो 4 चीज़ें हैं, यानी इसम में सबसे पहले है उसकी हालत। हालत मीन केस, इसका तर्जुमा हम करेंगे केस, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं केस स्टडी। दूसरी चीज़ है नाउन की जो आप कह लें जेंडर है, ठीक है, जिन्स जिसे हम कहते हैं, यानी वो मेल है, फीमेल है। तीसरा जो नाउन है उसका जो नंबर है, यानी उसका जो अदद है। और चौथा हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में, उसकी वसअत, यानी उसके मीनिंग में कितनी वसअत है, यानी जिसे हम काइंड कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है,
मारफा है, नकिरा है, ठीक है। देखिए, ये हम उस नाउन की बात कर रहे हैं जो जुमले में पड़ा है, सेंटेंस का हिस्सा है, पैराग्राफ में। एक नाउन वो है जो डिक्शनरी में है। जो नाउन डिक्शनरी में पड़ा है ना, तो वो तो जस्ट वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हम उस नाउन की बात कर रहे हैं जो जुमले में पड़ा है, क्योंकि डिक्शनरी में पड़ी हुई को तो हमने रट्टा मारना है ना, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है, वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज तो आप नाउन्स को, वर्ब्स को मिलाएंगे तो एक सेंटेंस बनेगा, पैराग्राफ बनेगा, जुमला बनेगी, जुबान बनेगी। तो बेसिकली हम डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं उस नाउन को जो जुमले में पड़ा हुआ है। आपने उस नाउन को अंडरस्टैंड करना है जो एक सेंटेंस में है। तो जब तक आप 4 एनके नहीं लगा के देखेंगे, उस वक्त तक वो नाउन आपके ऊपर नहीं खुलेगा। ये हाफिज साहब कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 डायमेंशन से आपने उस नाउन को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको उस नाउन की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हासिल होगी जो सेंटेंस में। सबसे पहली चीज है, आपने ये गौर करना है कि उस नाउन की हालत क्या है, फिर देखना है उसकी जेंडर क्या है। देखिए ना, अगर जेंडर जो है उसको आप मिक्स कर देंगे तो मजाक बन जाएगा, जुबान तो नहीं रहेगी। अल्लाह ताला फरमाती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं ना जो इस तरह से कहते हैं अल्लाह ताला फरमाती है, ठीक है। बहुत से मुज़क्कर को वो क्या कर देते हैं, मुअन्नस बना देते हैं, ठीक है। मुज़क्कर और मुअन्नस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर जुबान नहीं रहेगी। अदद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हालत में क्या है, हालतें 3 हैं। रफ़ा, नसब और जर। अच्छा, ये अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं। देखिए, असल बात यह है कि मैं तो वैसे नहीं चाहता कि इस्तिलाहात में पढ़ा जाए, लेकिन एक एतबार से इस्तिलाहात ज़रूरी होती है। असल चीज़ कॉन्सेप्ट है। इस्तिलाहात आपको याद ना भी रह जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लर्निंग हो गई है। लेकिन इस्तिलाहात किस लिए ज़रूरी होती हैं कि ये रफ़ा, नसब, जर जो है ना, इसका मैं अभी कॉन्सेप्ट खोलता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको नहीं याद रफ़ा किसे कहते हैं, नसब के जर छोड़ दें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस ठीक है। लेकिन एक एतबार से इस्तिलाहात जो है वो उनको सीखना, लर्न करना ज़रूरी होता है कि अगर आप उसको मेमोराइज़ कर लें, उसकी मीनिंग को, उसको याद कर लें, तो आपको उस सब्जेक्ट की जो किताबें हैं ना, कंसल्ट करना आसान हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स की किताब अंग्रेज़ी में है तो आपको सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं आनी चाहिए, आपको फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। आपको पता हो वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। आप मैथ्स की कोई किताब उठा लेते हैं, आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, अलजेब्रा क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। आप उस सब्जेक्ट से कोई इल्मी राब्ता उस वक्त तक नहीं कायम कर पाते जब तक, या आप उसकी किताबें उस वक्त तक नहीं कंसल्ट कर पाते जब तक आप उसकी टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उस पर आपकी ग्रिप ना हो। तो अरबी की जितनी भी किताबें हैं, वो अब जारी बात है, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, वो तो इस्तिलाहात पहले बोलेंगे, फिर उसके पीछे कॉन्सेप्ट को बयान करेंगे। तो इसलिए इस्तिलाहात अगर याद हो जाएं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। रफ़ा, नसब और जर 3 हालतें होती हैं इसम की। मिसाल के तौर पे एक इसम है हामिदुन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये रफ़ा की हालत में है। इसी को अगर हम कर दें हामिदन, हम कहते हैं ये नसब में है। इसी इसम को हम अगर यूं लिख दें हामिदिन, तो हम कहते हैं ये जर में है। क्या फ़र्क पड़ा है? लफ्ज़ एक ही है, एक ही हामिद नाम है, बस, ठीक है, वही है ना, नाउन तो वही रहा। फ़र्क क्या पड़ा है? हामिदुन और हामिदन और हामिदिन, एराब का फ़र्क पड़ा है। ये जो आखिर में हरकत होती है इसको हम कहते हैं एराब। लास्ट लेटर की जो हरकत होती है इसको हम क्या कहते हैं? एराब। यानी उसकी हरकत चेंज हो गई। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया हरकत चेंज हो गई, लेकिन हरकत चेंज होने से क्या कोई मीनिंग में भी फ़र्क पड़ा? क्योंकि हमने तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। हामिदुन से हामिदन हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अरबी हामिदन पढ़ दें, हामिदिन पढ़ दें, हामिद तो समझ में आ रहा है ना। क्या इसकी मीनिंग में चेंजिंग आएगी? आएगी। जब ये सेंटेंस में देखें, अगर तो ये अकेला पड़ा हुआ है, हामिद अभी अकेला पड़ा हुआ है, हामिदुन पढ़े, हामिदन पढ़े, हामिदिन पढ़े, क्या समझ में आएगी? हामिद ही समझ में आएगी जो आपकी क्लास में बैठा है।
दुन दन दिन जो मर्जी बना दें उसको, ठीक है। लेकिन जब ये जुमले में होगा ना, ये फर्क डालेगा। हामिदुन होगा तो कुछ और बन जाएगा, हामिदन होगा तो कुछ और बन जाएगा, हामिदिन होगा तो कुछ और बन जाएगा। इसलिए अरबी में आप ये कहते हैं ना कि जेर जबर पेश से क्या होता है, माना चेंज हो जाता है। वो पीछे ये कॉन्सेप्ट है हालत का, केस का। इसको हम कहते हैं रफी हालत, यानी सब्जेक्टिव केस। इसको हम कहते हैं नसबी हालत, यानी ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम कहते हैं जर्री हालत, यानी पोजेसिव केस। अभी हम इसको मजीद खोलते हैं। देखें, ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ना, पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट में सबसे मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट यही है। ये समझ में आ गया, आगे हलवा है, ठीक है। आज आपका इम्तिहान है। हम इसको मजीद आसान करते हैं, एक मिसाल से समझें, ठीक है। मिसाल ये है कि हामिद ने जैद को तालीम दी। तालीम दी क्या है, वर्ब है, इल्म देना, सिखाना, ठीक है, टीच करना, ये वर्ब है। वर्ब अभी हमारा मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि सेंटेंस में अब वर्ब भी आ जाता है तो सेंटेंस हमारा मुकम्मल नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसको डाल दिया। अभी हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि एक नाउन पूरे सेंटेंस में पड़ा है, उसको अंडरस्टैंड करना। तालीम देना, इसकी अरबी है अल्लमा, ठीक है। तालीम दी, किसने दी, हामिद ने। हामिदुन किसको, जैद को, जैदन। आप फर्क देख रहे हैं दोनों नाउन्स में, क्या फर्क है, हामिद और जैद में क्या फर्क है, इराबी हालत का फर्क है, ठीक है। और हामिद कौन सी हालत में है, रफा की हालत में है। जैदन कौन सी हालत में है, नसब की हालत में। अच्छा, हम लोग चूंकि उर्दू समझते हैं, ठीक है। हामिद ने जैद को तालीम दी। अगर कोई हमसे सवाल करे कि भाई उस्ताज कौन है, तो हम क्या कहेंगे, हामिद है। अगर हम ये कहें कि उस्ताज जैद है, तो फिर हम इस जुमले को सही अंडरस्टैंड कर पाए, नहीं। ऐसे ही है ना। तो देखिए, थोड़ा सा फर्क डालने से कि आपने किसी को उस्ताद और किसी को शागिर्द बना दिया, तो आपने सारा जुमला गलत समझा, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि हमारी जुबान है, इसमें तो हमें एक सेंस क्लियर है, ठीक है। लेकिन अरबी में हम कैसे जानेंगे कि ये फाइल है, फाइल मीन सब्जेक्ट, यानी ये काम कर रहा है, डूअर है, और ये मफऊल है, यानी ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। तो अरबी में इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं केस के जरिए से। सब्जेक्टिव केस, यानी जब रफा की हालत होती है तो फाइल रफा की हालत में आता है, यानी जुमले में जो फाइल बन रहा होगा, जो डूअर होगा, जो कोई काम कर रहा है, वो हमेशा रफा की हालत में होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। यानी रफा की हालत, अच्छा, रफा की हालत को हम कैसे पहचानते हैं, उसके साइंस हैं। रफा की हालत को हम पहचानते हैं मिसाल के तौर पे दो पेश से। जब दो पेश हों तो हम कहते हैं ये रफा की हालत में है, यानी ये फाइल है, ये सब्जेक्टिव केस है। जब किसी नाउन के ऊपर दो पेश हों तो हम कहते हैं ये सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस में, ये फाइल बन रहा है। या उसके ऊपर एक पेश भी हो तो फिर भी हम कह देते हैं कि ये फाइल बन रहा है। और जब किसी नाउन के ऊपर जुमले में दो जबर हों या एक जबर हो तो हम कहते हैं ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये मफूल बन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इस पे काम हो रहा है, ठीक है। और एक है पोजेसिव केस, पोजेशन, यानी कोई चीज मेरी मिल्कियत में है, एक नाउन दूसरे नाउन की क्या है, ओनरशिप में है। जैसे उर्दू में हम मिसाल देखना चाहें, जैद की किताब, अब ये हम अलहदा से पढ़ेंगे इसको, ये जो फ्रेज है ना, इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं, ये हम अलहदा से स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, केस को। तो इसको अगर हम उर्दू में अरबी में इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा किताबो ज़ैदिन, ज़ैदिन,
ये देखें, ये तीसरी हालत आ गई, ज़ैदिन आ गया। पोजेसिव केस में नाउन जो है वो क्या आएगा, जर की हालत में आएगा। तो किताब ज़ैदिन, जैद की किताब, ठीक है जी। यहाँ भी किताबुन क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो भी इसम के तौर पे, ये हम आगे पढ़ेंगे, हाँ अभी इसको ना छेड़ें। अभी आप बस ये समझें कि कभी कभी जो है वो ज़ैदुन आ जाता है, कभी ज़ैदन आ जाता है, कभी ज़ैदिन आ जाता है, तो इससे मानी में क्या है, फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वो है जेंडर। जी सर इसी में एक सवाल है कि जो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे जैसे कि नसब में, तो उस्ताद नुमान अली खान ने समझाते हुए ये बताया था कि जो नसब होता है वो डिटेल्स होती हैं जोड़ की, तो ये तो कंसेप्ट में समझ नहीं आया था उसमें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप ये समझा दें कि नसब कैसे डिटेल्स होता है जोड़ की। नहीं, ये हम मिक्स कर देंगे, हाँ अभी नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे हम नहीं बयान करेंगे। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, वो उस वजह से अभी मैं इसका जवाब भी नहीं दे रहा। जब भी कोई सवाल करना हो किसी का नाम ना लें कि किसी ने क्या कहा है, ठीक है। मैं तो कह दूंगा कि जी ये गलत है, सीधी सी बात है, जिसने भी कहा है आपको गलत पढ़ाया है, ठीक है, तो वो फिर अच्छा तासुर नहीं जाएगा। बस आप एक क्वेश्चन करें कि जी मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है, अपनी तरफ से आपको देखिए मैं गलत कह दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मेरे स्टूडेंट हैं। किसी नामी ग्रामी आदमी को वैसे ही जो है वो उसका हो सकता है आपको समझने में गलती लगी हो, वो गलत ना हो, ठीक है, आपको समझने में गलती लगी हो। तो इसलिए कभी भी सवाल किसी का नाम लेके जो है ना वो अपने उस्ताद से ना करें, ठीक है। ये बात 12। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने कहा कि रफ़ा, नसब और जर, ठीक है, कि रफ़ा, नसब और जर जो है यानी इसम की 3 हालतें होती हैं। जैसे ज़ैदुन, ये कौन सी हालत है, रफ़ा की हालत है, और ज़ैदन ये नसब की हालत है, और ज़ैदिन जर की हालत। नेक्स्ट क्या है, जेंडर। हाँ लफ्ज़ी मतलब भी है, लेकिन ये बोझ अभी ना उठाएं, ठीक है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस जेंडर में हम आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स को खोलेंगे। बहुत सी सवालात हो सकता है कि अभी आपको पैदा हो रहे हों, लेकिन चूंकि उनका आगे किताब में जवाब है तो हम उनको यहाँ क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है असल में हमारा फोकस वो है। नेक्स्ट अगर हम सारी कॉन्सेप्ट आज ही डिस्कस करना, खलारा डाल दें जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, खिचड़ी बन जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। फिर हर किसी का ज़हनी लेवल एक जैसा नहीं होता। क्लास में जो टीचर ने देखना होता है ना, उसने एक एवरेज जहन को सामने रख के उसने पढ़ाना होता है, ठीक है। वो क्लास के सबसे ज़हीन स्टूडेंट के एतबार से चलेगा ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है जहाँ वो है। हो सकता है कोई पहले से अरबी ग्रामर पढ़ के आया हो, ठीक है। तो कोशिश करें जो ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका आगे जवाब ना हो। आपसे पहले हज़ारों लोगों ने अरबी सीखी है ना, सवालात पैदा हो चुके, जवाबात भी आ चुके, और फिर वो निसाब का हिस्सा भी बन चुके, एड्रेस हो गए, ठीक है। तो ये काम 1400 साल से हो रहा है, तो 1400 साल में बहुत सवाल पैदा हुआ है, सब निसाब का हिस्सा है, निसाब उन्हीं के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। हाँ अगर कोई बहुत ज़रूरी होगा तो इंशाअल्लाह से हो सकता है आप नया क्वेश्चन भी ला सकते हैं, पॉसिबल तो है, किसी ने ना किया हो 1400 साल में, वो हो सकता है, लेकिन ये है कि वो फिर हम इंशाअल्लाह उसको एड्रेस कर लेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस, देखिए यहाँ जो है ना अरबों ने आपका काम आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम मुज़क्कर को नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ मुअन्नस को स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई भी नाउन है, अगर आपने ये पहचान लिया कि मुअन्नस नाउन कौन सा होता है, मुअन्नस की क्या अलामात हैं, ठीक है, तो जब आपने पहचान लिया कि भाई ये मुअन्नस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो मुज़क्कर के रूल्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
ये भी हो सकता है कि मुज़क्कर के रूल ही ना हो, वो कायदे के तहत आता ही ना हो तो इसलिए उन्होंने उसको रूल आउट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो जो कायदे के तहत आ रही है उसको तो पकड़े ना, जो किसी ज़ाब्ते में आ रही है। तो मुअन्नस जो है बेसिकली ये कायदे के तहत है अरबी ज़ुबान में। ठीक है, मुअन्नस की 3 किस्में हैं। एक जिसको हम कहते हैं हकीकी, ठीक है, दूसरी जिसको हम कहते हैं क्यासी, और तीसरी जिसको हम कहते हैं सिमाई। हकीकी वो मुअन्नस होती है जो पेयर्स की सूरत में हो। अम्मा अब्बा, जैसे उर्दू में अम्मा अब्बा के अंदर कोई लिंक तलाश कर सकते हैं? नहीं। मतलब कोई रूल जिसके तहत ये दोनों इकट्ठे हो सकें? नहीं। भाई बहन? नहीं, कोई रूल नहीं। इसी तरह से अरबी में कुछ वोकैबुलरी ऐसी है कि जहां कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो आपको याद करना पड़ता है। वालिद को क्या कहते हैं अरबी में? अबुन। ठीक है, और वालदा को क्या कहते हैं? उम्मन। उम्मे सलमा जैसे औरतों के नाम होते हैं, सलमा की माँ। ठीक है, तो अबुन बाप को कहते हैं, ठीक है, उम्मुन माँ को कहते हैं। और अबुन और उम्मुन में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, कोई लिंक नहीं है। ग्रामर क्या है? बेसिकली लॉजिक है। ग्रामर क्या? बेसिकली लॉजिक है। जैसे आप मैथ्स में लॉजिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ लॉजिक के तहत आ जाती है वो रूल बन जाती है, जो लॉजिक के तहत नहीं आती वो वोकैबुलरी रहती है, वो आपने बस याद करनी है। तो हकीकी जो पेयर्स की सूरत में है, माँ बाप बहन भाई, जस्ट ये वोकैबुलरी है। ठीक है, बेसिकली मुअन्नस ये है, ये वाली क्यासी। क्यासी मुअन्नस वो है जो कायदे के तहत आती है, और अरबी में सबसे ज्यादा यही मुअन्नस इस्तेमाल होती है, क्यासी। क्यास से, क्यास भी कायदे कुलिये को कहते हैं। वो नाउन जिसके आखिर में गोलता हो मुअन्नस होता है। ठीक है, ताई मुदव्वरा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मुदव्वरा दायरे से है, दायरे से, यानी वो ता जो गोल दायरे की सूरत में होती है। जैसे देखिए ना, औरतों के नाम फातिमा, खदीजा, ठीक है, उम्मे सलमा, ये सारे नाम आखिर में क्या आती है? गोलता आती है। तो अरबी में ये अलामत है कि मुअन्नस के आखिर में गोलता आती है। ठीक है, सेकंड क्या है? खड़ी जबर और छोटी या, इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। ठीक है, कसर, तजवीद में ये एक इस्तिलाह, कसर, कसर का मतलब होता है मद ना करना। मद किसे कहते हैं? किसी चीज को खींच के पढ़ना, और कसर कहते हैं किसी चीज को मुख्तसर करके पढ़ना। तो अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसे आप मुख्तसर करके पढ़ते हैं, खींचते नहीं है, लंबा नहीं करते। तो अगर किसी नाउन के आखिर में खड़ी जबर और या है तो वो भी मुअन्नस है। औरतों के सारे नाम ऐसे ही होते हैं, जैसे उज़्मा, सुगरा, कुबरा, इस तरह से और बहुत सारे हैं। ठीक है, सलमा। ठीक है, एक तो हमने कहा कि गोलता, ठीक है, दूसरी हमने कहा कि खड़ी जबर और या। तीसरी निशानी क्या है? जबर, अलिफ, सॉरी, जबर है, अलिफ है और पेश है। इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। वो था मकसूरा, ये है ममदूदा, मद से, यानी वो अलिफ जिसके ऊपर मद की जाती है। और अलामत इसकी क्या है? जबर, अलिफ और पेश। आमतौर पे जो कलर्स के नाम है अरबी में, जैसे गुंबद हजरा, किसको कहते हैं गुंबद खजरा?
हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उधर है ना गुंबद, उसको गुंबद खजरा कहते हैं। ये देखें, खजराऊ, खजराऊ, जबर अलिफ और पेश। बैज़ाऊ, बैज़ा, बैज़ा सफ़ेद को कहते हैं, वाइट को अरबी में बैज़ाऊ, ये मुअन्नस है। अच्छा, इसको जब पढ़ेंगे ना बैज़ा, वो मद करके पढ़ेंगे, यानी तजवीद के मुताबिक पढ़ें तो ठीक है, तजवीद के मुताबिक पढ़ें। हम तो तजवीद के मुताबिक नहीं ना पढ़ते। अब किसी का नाम हो खजरा तो खजरा है? इतनी देर तक जब तक आप उसको पुकारेंगे तो वो हाँ कहाँ चला जाए। तो बैज़ा, ठीक है जी। ताई मुदव्वरा गोलता हो किसी के आखिर में, अलिफ मकसूरा हो, अलिफ ममदूदा हो तो वो मुअन्नस है। ये अलामात हैं मुअन्नस को पहचानने की। थर्ड क्या है? हार्ड जी। ताई मुदव्वरा को ताई तानीस भी कहते हैं या वो चीज़? अभी ना कहें, मिक्स ना करें बस, हाँ आगे चल के खोलेंगे हम। तीसरा क्या है? सिमाई, हर्ड, सुनी सुनाई मुअन्नस। सुनी सुनाई मुअन्नस, देखें बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका मुज़क्कर मुअन्नस होना हम तय नहीं कर सकते कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, क्योंकि उनका पेयर नहीं होता ना। जैसे सूरज है, सूरज का कोई पेयर है? चांद, ज़मीन, आसमान, आग, इनका कोई पेयर नहीं है, ठीक है। तो अब फिर ये डिपेंड करता है अहले ज़ुबान पे कि उसको मुज़क्कर बोलते हैं या मुअन्नस। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ सूरज तुलू होता है, उर्दू में सूरज तुलू होता है, ऐसे ही है ना। अरबों के यहाँ सूरज तुलू होती है, उनके यहाँ सूरज क्या है? शम्स क्या है? मुअन्नस है, शम्स, सूरज। हमारे यहाँ क्या है? शम्स मुज़क्कर है, ठीक है। आग, नार, उनके यहाँ नार मुअन्नस है, हमारे यहाँ क्या है? नार। आग क्या है? हाँ, आग जलाती है, जलाता है, जलाती है, मुअन्नस है, ठीक है। तो ये अहले ज़ुबान के ऊपर है। अब भाई क्यों उन्होंने मुअन्नस बनाया आग को, क्या वजह है? और भाई उनकी ज़ुबान है, जो मर्जी करें, आपको क्या मसला है, ठीक है। और बाज़ औक़ात अहले ज़ुबान में इख्तलाफ भी हो जाता है, दही खट्टा है या दही खट्टी है, साइकिल चलती है या साइकिल चलता है। मर्जी है भाई लखनऊ वालों की, जो मर्जी करें, ठीक है। और हमारे यहाँ पठानों की भी, वो बहुत सारी चीज़ों को मुअन्नस बना देते हैं, मर्जी है उनकी। सिमाई, हर्ड, हर्ड मुअन्नस, ठीक है। तो ये हो गया मुअन्नस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर, अदद। अदद में देखें तीन चीजें हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद किसे कहते हैं? सिंगुलर। उर्दू में भी सिंगुलर है या प्लूरल है, वाहिद है या जमा है। अंग्रेजी में भी ऐसी है। अरबी में तीन है, अरबी में नंबर तीन है। वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए। इसको इसलिए कहते हैं ड्यूअल नाउन, ड्यूअल नाउन है। दो के लिए अलहदा से नाउन इस्तेमाल होता है। हमारे लिए, हमारे यहाँ क्या होता है? दो के लिए हम उसको क्या कर देते हैं? जमा बना देते हैं, जमा का सीगा इस्तेमाल कर लेते हैं। अरबी वाले जमा का नहीं, दो पे जमा नहीं करते, उनके यहाँ तीन पे जाके जमा होता है। तो तीन या तीन से ज्यादा को क्या कहते हैं? जमा। वाहिद जैसे मुस्लिमुन, अगर हमने इससे तस्निया बनाना हो तो बहुत सिंपल है, आखिर में अलिफ और नून जेर नी लगा देते हैं। तनवीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमान।
मुस्लिमानी का मतलब अब क्या हो जाएगा? दो मुसलमान। मुस्लिमुन का मतलब है एक मुसलमान, मुस्लिमाने दो मुसलमान। अगर इसी को जमा बनाना हो, यानी वाहिद से जमा बनेगा ना, तो जमा बनाने के तरीके में ये आता है कि आपने वाव और नून लगा देना है, उसके आखिर में वाव और नून लगा देते हैं। यानी ये मुस्लिमुन है ना, इसके आखिर में वाव साकिन लगाएं और नून जबर ना, जबर है। तस्निया में नून पे जेर है, जमा में नून पे क्या है, ये जरा फर्क है, ठीक है। तो मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा, मुस्लिमून। मुस्लिमूना का मतलब क्या है, तीन या तीन से ज्यादा मुसलमान, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने है मुनाफिकुन, तो क्या बन जाएगा इससे तस्निया, मुनाफिकान। मुनाफिकाने का मतलब क्या हो जाएगा, दो, और अगर ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, मुनाफिकून, ये ज्यादा हो जाएगा। सादिकुन, सच्चा, सच्चा आदमी, तो इससे क्या हो जाएगा, सादिकान, दो हो गए। और जमा में क्या हो जाएगा, सादिकून हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ये इसकी रफ़ी हालत है, रफ़ा की हालत, और ये मुज़क्कर है। अगर हम इसका मुअन्नस में बनाना चाहें, मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन है, तो मुस्लिमुन से अगर हमने मुअन्नस बनाना है तो मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है कि आखिर में गोलता लगा देते हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है कि मुज़क्कर का सीगा अगर आपके पास है तो उसके आखिर में गोलता लगा दें। तो मुस्लिमुन से क्या बन गया, हाँ ये था मुस्लिमुन, इसमें अगर हमने गोलता लगा दी है तो ये बन गया मुस्लिमतुन, ठीक है। मुसलमान औरत, ठीक है। मुमिनुन से क्या बन जाएगा, मुमिनतुन, मोमिन मर्द, और मुमिनतुन क्या हो गया, मोमिन औरत हो गया। तो अब अगर हम ये करें, मिसाल के तौर पे हम इसको मुस्लिम सी ले लेते हैं, मुस्लिमतुन एक मुसलमान, और अगर दो कहना हो तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमतान, अलिफ नून लगा देंगे, ठीक है। वही आखिर में अलिफ और नून लगा देंगे, मुस्लिमतान, ठीक है। और अगर जमा बनानी हो तो उसका कायदा ज़रा डिफरेंट है, जमा मुअन्नस का, कि उसमें क्या करते हैं कि आखिर में अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं, लंबी ता, यानी ये क्या बनेगा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन बनेगा। क्लियर है? थोड़ा सा और पढ़ लें, आगे चलें, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा। रफा, नसब और जार, मुज़क्कर, मुअन्नस, या एक मिनट, हाँ, वाहिद मुज़क्कर, ठीक है, तस्निया मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर।
ये देख रहे हैं ये कैसे मैंने इसको बनाया, एक टेबल। अगर हम ये टेबल बनाएं, ठीक है, मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन, नसब की हालत क्या आएगी इसकी? मुस्लिमन, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जर की हालत इसकी क्या आएगी? मुस्लिमिन। तस्निया क्या आएगा? ड्यूअल नाउन, मुस्लिमान। जमा क्या आएगी इसकी? मुस्लिमून, ठीक है। लेकिन इनकी हमने नसब और जार नहीं पढ़ी, अभी आप फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये जो अलिफ है ना, इसको या में बदल देना है, तो इसकी नसब भी बन जाएगी, जर भी बन जाएगी। तो क्या बन गया ये नसब में? मुस्लिमैन, ठीक है। और जर भी क्या हो जाएगी? मुस्लिमैन। और यहां पे भी क्या करना है? इसको वाव को या में बदल देना है, ठीक है। और पीछे जो पेश है वो या में बदल जाए, जेर में बदल जाएगी। तो ये हो गया मुस्लिमीन। और जर क्या हो गई? मुस्लिमीन। अगर यही काम हम इसके साथ करें, मुअन्नस के साथ, ठीक है। अगर हम यहां पे एक और टेबल बनाएं और हम ये बात कहें कि जी अगर ये मुअन्नस के साथ हम करें, वाहिद मुअन्नस, ठीक है, तस्निया मुअन्नस और जमा मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस क्या बनी थी मुस्लिमुन से? मुस्लिमतुन। इसकी नसब क्या बनेगी? मुस्लिमतन। जर क्या बनेगी? मुस्लिमतिन, ठीक है। तस्निया इसका क्या बना था? मुस्लिमतान, यानी दो मुसलमान औरतें। देखिए माने में भी वेरिएशन आ रही है, वो ज़हन में रखें, ठीक है। और वही काम करना है, अलिफ को किससे बदल देना है? या से। तो नसब और जर बन जाएगी। तो क्या बनेगा नसब में? मुस्लिमतैन, ठीक है। और जर में भी क्या बन जाएगा? मुस्लिमतैन। जमा हमने क्या बनाई थी? मुस्लिमातुन, ठीक है। मुस्लिमातुन, ठीक है। ये हमने जमा बनाई थी, जमा मुअन्नस। जर में बस इसमें जेर आ जाएगी, मुस्लिमातिन, और नसब में भी जेर आ जाएगी, मुस्लिमातिन। हमें एक ही नाउन की तीन हालतें क्यों चाहिए होती हैं? क्यों? कि कभी वो सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस में, जुमले में, और कभी वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमें उसकी तीन हालतें चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी देखें, एक बात हम करते हैं। एक मुसलमान ने एक काफिर को तालीम दी,
ठीक है। तालीम देना हमने कहा अल्लमा, इसको अभी आप छोड़ दें, वर्ब को, वर्ब हम बाद में स्टडी करेंगे। आगे क्या आएगा, फाइल क्या आएगा, मुस्लिमुन, मफूल क्या आएगा, काफिर, ठीक है। अब अगर इस जुमले को मैं यूं कर दूं कि दो मुसलमानों ने दो काफिरों को तालीम दी, हाँ ठीक है, अल्लमा, एक पहली बात तो ये आएगी, अल्लमा आ गया, मुस्लिमाने, दो मुसलमानों ने तालीम दी, ये रफा में आएगा, ठीक है। और इसकी रफा की हालत क्या है, मुस्लिमाने। और दूसरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, काफिराने नहीं आएगा, काफिरैन आएगा, ठीक है। तो हमें तस्निया में भी उसकी जो है वो सब हालतें चूंकि इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए हमें उसकी सब हालतों का इल्म होना चाहिए। जमा का भी, मुसलमान औरतों ने काफिर औरतों को तालीम दी, क्या आएगा, हाँ, अल्लमा मुस्लिमातुन, ठीक है, काफिरा तिन, ये देखे ना, ये नसब की हालत है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट किस हालत में होता है, नसब में होता है। तो इसलिए पहली दफा अगर आप ये पढ़ रहे हैं ना तो मुश्किल लगेगा। जो लोग सवाल के जवाबात दे रहे हैं ना, वो पहली दफा नहीं पढ़ रहे, घबराने की बात नहीं है, उन्होंने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप मत घबराएं, ये चीजें रिपीट होंगी, आ जाएंगी। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे उस्ताद ने एक बात कही थी और मैंने उसको अपने पल्ले बांध लिया। उन्होंने कहा था कि आपने अपने क्लास फेलोज़ को पढ़ाना है। तो मैंने ये किताब क्लास में एक मरतबा पढ़ी और उसी क्लास में मैंने वो किताब 4 मरतबा पढ़ाई, ठीक है। तो किताब ने किधर जाना था, आप समझ रहे हैं बात, हाँ। तो अब ये पढ़ाने से आता है, नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाना शुरू कर दें, पकड़ लें किसी को यार, ठीक है। तो जो आपको मिल जाए, मतलब जिसे कहें यासीन पक्की करने के लिए, उसका भी भला हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसी तरह से क्लियर होंगे। तो आज हमारा इतना ही काफ़ी है, बस हम इसका ना एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क वगैरह दे देते हैं, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये हमारी अरबी ग्रामर की किताब है, ठीक है, आसान अरबी ग्रामर। हार्ड कापी ले लें तो अच्छा है, मैंने आपको बताया था कि कुरान एकेडमी से मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ उनका जो है वो स्टोर है। सॉफ्ट कापी हमने ग्रुप में शेयर कर दी है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये हालतें बनाई हैं मुस्लिमुन से, ये वही टेबल बनाया हुआ है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैने, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमताने, मुस्लिमतैने, मुस्लिमतैने, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ऊपर लिखा हुआ है हालत रफ़ा, नसब, जर। इधर क्या लिखा हुआ है, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना यानी तस्निया, ड्यूअल नाउन, और जमा, वाहिद, मुसन्ना, जमा, ठीक है। अब करना क्या है, ये आपको ये कह रहे हैं कि जी आप ये करें कि ये जो अफ़ाल हैं मुमिनुन, इससे आपने कितनी शक्लें बन गई, ये 6 तो नहीं बनी, एक नाउन से कितनी बनी है, एक नाउन से अभी भी नहीं पूरी हुई, 18 बनी है। देखिए ना, मुज़क्कर से कितनी बनी है, 9, ऐसे ही है ना। मुअन्नस से कितनी बनी है, 9। तो एक नाउन से कितनी शक्लें बनी है, फॉर्म 18। तो आपने क्या करना है कि ये जो मुमिनुन, मुशरिकुन, सादिकुन, ठीक है, कादिबुन, जाहिलुन, आलिमुन, इससे आपने ये 18 फॉर्म्स बनानी है। ठीक हो गया। थोड़ा सा आपका इम्तिहान भी ले लें
ताकि आपको खुशी भी हो जाए कि आपको काफ़ी कुछ हासिल हो गया है। ये हमारे सामने सूरह फातिहा है, ठीक है। लफ्ज़ से अल्लाह जो है कौन सी हालत में है? जर की हालत। अर्रहमान जर में है। अलहम्दु रफ़ा की हालत में है। रब अल आलमीन नसब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक है, ठीक है। अल आलमीन ये क्या है? तस्नीया है, क्या है? जमा है। मुज़क्कर है, मुअन्नस है? है मुज़क्कर ही पढ़ा था ना। मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुअन्नस होता तो क्या होता आखिर में? लंबी ता होती, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक क्या है? किस हालत में है? जर में। यौम अद्दीन जरी हालत में है, ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरात अस्सिरात नसब की हालत में है, ठीक है। अल मुस्तकीम नसब। अब देखें ना, अगर आपको थोड़ा सा तर्जमा आता है, मिसाल के तौर पे ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या तर्जमा है? ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। दिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। जो दिखाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट बनेगा ना। सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, वो मफूल है, तो इसलिए वो किस हालत में है? नसब में, ठीक है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब, मग़दूब जर की हालत में। अव्वालीन नसब जर दोनों हालत में हो सकता है। और ये कौन सा सीगा है? वाहिद है, तस्नीया है, जमा है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है? मुज़क्कर है। बस ठीक हो गया, माशाल्लाह आप आलम फाजिल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अल मुफ्लिहून, चलें ये एक सीगा आ गया। अल मुफ्लिहून, ये बताएं ये कौन सी हालत है? पहले तो ये बताएं। हाँ, रफा की हालत है ना। मुस्लिमूना वाव नून के साथ, जमा में, जमा मुज़क्कर में, ऐसा ही है ना। चल ठीक है जी। फिर अब आपने जो है वो होमवर्क करना है, ठीक है। मज़ीद मैं उसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा होमवर्क। पीछे जितनी मशकें हैं ना, एक तो वो भी करनी है और एक छोटी सी असाइनमेंट भी देनी है आपको, ठीक है। तो वो भी आपने करनी है, ठीक है। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इसके साथ थोड़ी क्लास के अलावा अलहदा से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये ग्रिप में नहीं आएगी। मैंने बताया ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं क्लास में बैठ के बस सुन लिए काफ़ी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, तो अरबी ग्रामर उनमें से एक है, ठीक है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।